अरे पतलू, इस बार गणपति बप्पा का मंडप सबसे शानदार कैसे सजाएं? बहुत आसान मोटू, चलो SD ट्रेडर्स चलते हैं। वहाँ क्या क्या मिलेगा? अरे भाई, गणपति डेकोरेशन की हर चीज, फूलों की लड़ियां, LED लाइट्स, तोरण, बैकड्रॉप, मखर, पूजा सामग्री और ढेर सारे डेकोरेशन आइटम्स, सब कुछ एक ही जगह। वाह, मतलब गणपति बप्पा की सजावट होगी सबसे शानदार। इस गणेश उत्सव अपनी सारी डेकोरेशन की खरीदारी करें SD ट्रेडर्स, नेहरू चौक, उल्लासनगर से। होलसेल और रिटेल दोनों में उपलब्ध। पप्पू कलानी की सफल मध्यस्थता, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर देंगे सेंट्रल हॉस्पिटल में सेवाएं। उल्लासनगर। पूर्व विधायक पप्पू कलानी की सफल मध्यस्थता के बाद अंबरनाथ मेडिकल कॉलेज के 14 स्पेशलिस्ट शिक्षक और करीब 100 प्रशिक्षु डॉक्टर अब उल्लासनगर के सेंट्रल हॉस्पिटल में सेवाएं देंगे। अस्पताल प्रशासन के अनुसार ये व्यवस्था अगले 1 सप्ताह के भीतर शुरू होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार मेडिकल कॉलेज को उल्लासनगर सेंट्रल हॉस्पिटल समेत अन्य सरकारी अस्पतालों की बेड क्षमता के आधार पर मान्यता मिली है, लेकिन कॉलेज के डॉक्टर और शिक्षक अन्य अस्पताल में सेवाएं दे रहे थे। इस मुद्दे को पप्पू कलानी के संज्ञान में लाया गया, जिसके बाद उन्होंने सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे के निर्देश पर मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर संजय वर्मा और सेंट्रल हॉस्पिटल के जिला शल्य चिकित्सक डॉक्टर मनोहर बंसोडे के साथ बैठक की। बैठक में समन्वय की कमी दूर करते हुए सेंट्रल हॉस्पिटल में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों और शिक्षकों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया। इससे अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सा सेवाएं और मरीजों को बेहतर उपचार सुविधा मिलने की उम्मीद है। अभी फ्रेमिंग का मटेरियल रेडी, मतलब ऑर्डर में, वो 1-2-4 दिन में साइट पे आ जाएगा। फ्रेमिंग का काम इसका स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ही उसका काम कर दिया है, उसका अभी नीचे का बॉटम्स हम रिमूव कर दें, तो एक्चुअल 14 डेज़ का टाइम लैप रहता है अपना शटरिंग निकालने का, लेकिन डिपार्टमेंट से ऐसा हमें ऑर्डर है कि 21 डेज़ का रखो, क्योंकि हमारा स्पैन बहुत बड़ा है। तो हमने इसका 21 डेज़ का रखा है, तो हमारा एक स्लैब कंप्लीट होने में 1 महीना जाता है सर। तो अभी वो रेडी है। जैसे ही इसका काम अभी हो जाएगा, 1-2 दिन में उसका काम कंप्लीट चालू हो जाएगा बांधकाम का। उसका ज़्यादा बांधकाम नहीं है, ये पूरा हॉल, ये अपना वार्ड है बड़ा वाला, और ये छोटा बांधकाम है, और ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें कंप्लीट होने में, ये जल्दी हो जाएगा। और इसके ऊपर जो है वो अभी हम 7 दिन में स्लैब रेडी हो जाएगा। 21 दिन के स्पैन में हम स्लैब रिमूव करेंगे और वो भी कंप्लीट कर देंगे। फाइनल स्लैब? हाँ, फाइनल स्लैब अभी ये चल रहा फाइनल का है। 2 साल से अंबरनाथ में गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज शुरू हुआ है, और उसके अंतर्गत उल्लासनगर शहरवासियों को ये उम्मीद थी कि मेडिकल कॉलेज शुरू होने के बाद वहाँ पर जो स्पेशलाइज्ड डॉक्टर्स हैं या वहाँ के जो इंटर्न्स हैं, उनकी जो सेवा है उल्लासनगर में सेंट्रल हॉस्पिटल को मिलेगी। और उसके अनुसार उल्लासनगर में रहने वाले हमारे जो नागरिक हैं, और उसके अलावा आजू बाजू के शहरों में या मुरबाड तक जो वहाँ से जो पेशेंट यहाँ पर आते हैं, उनकी सेवाएं यहाँ पर मिलेगी, ऐसी उम्मीद थी। 2 सालों से मेडिकल कॉलेज को सेंट्रल हॉस्पिटल टेक ओवर करना था, उनके साथ MOU करना था, लेकिन यहाँ के शल्य चिकित्सक मनोहर बंसोडे जी और वहाँ के डीन डॉक्टर वर्मा जी, इनके बीच में समन्वय की कमी थी, उसके कारण ये हो नहीं रहा था। और जब इसकी शिकायत लेकर कुछ लोग पप्पू कलानी साहब के पास पहुंचे, तो पप्पू कलानी साहब ने खासदार डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी से बात की, और उनके आदेशानुसार, उनकी सूचना अनुसार पप्पू कलानी साहब ने आरोग्य सभापति सविताताई तोरणे रगड़े जी को सूचनाएं दी। उसके अनुसार पप्पू कलानी साहब के मध्यस्थी से डॉक्टर बंसोडे जी सेंट्रल हॉस्पिटल का पूरा व्यवस्थापन और मेडिकल कॉलेज का व्यवस्थापन, उनकी यहाँ पर ज्वाइंट मीटिंग खासदार कार्यालय में हुई। दोनों का समन्वय हुआ, और पप्पू कलानी साहब के आदेशानुसार सेंट्रल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज दोनों भी विजिट हो चुके हैं। और उसके अनुसार हम कोशिश कर रहे हैं कि दोनों के बीच समन्वय बैठे, वो पूरी तरह टेक ओवर करे, और मेडिकल कॉलेज में जितने भी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर है, जितने इंटर्न्स है, या उनके पास जो फैसिलिटीज अवेलेबल है, वो सारी की सारी सेवाएं उल्लासनगर को मिलेगी। ऐसी पूरी उम्मीद है कि पप्पू कलानी साहब ने जो वादा किया है शहरवासियों को, वो पूरा होगा। प्रयास ऐसा है कि उल्लासनगर में आने वाला जो भी पेशेंट है, वो कलवा या मुंबई उसको ट्रीटमेंट के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसी व्यवस्था ये आने वाले 1 साल या मैक्सिमम 2 साल के अंदर उल्लासनगर में तैयार होगी, और सारी की सारी फैसिलिटीज यहाँ पर उल्लासनगर में मिलेगी। ये प्रयास हम सभी का जारी है। तो CCB यूनिट बन रहा है, उसके बारे में भी कुछ चर्चा हुई? जो CCB यूनिट बन रहा है, खासदार साहब ने जो कमिटमेंट किया है,
उसके लिए पप्पू कलानी साहब डेली रूटीन पे उसका फॉलोअप ले रहे हैं। जो भी स्लैब गिर रहा है उसका अकॉर्डिंगली पूरी तरह से उनके जो ऑफिसर्स है, इंजीनियर्स है, उनके साथ मीटिंग्स लगातार हो रही है और पूरा प्रयास है कि ये दिसंबर तक सीसीयू यूनिट पूरी तरह से रेडी होगा और नागरिकों को पूरा सुसज्ज आईसीयू पूरा इक्विपमेंट के साथ उल्लासनगर में रेडी रहेगा, तो उनको मुंबई या ठाणा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्या हो गया, दोनों की मीटिंग एक साथ होने वाली है? लगातार 2 मीटिंग्स हो चुके हैं, विजिट्स हो चुके हैं। अब मेडिकल कॉलेज के जितने भी एचओडीज है, जितने भी स्पेशलाइज्ड पर्संस है, उनकी फिर खासदार कार्यालय में कल दोपहर को 2 बजे मीटिंग्स है। वो सब आने वाले हैं। पप्पू कलानी साहब के मार्गदर्शन में मीटिंग होने जा रही है और उसके बाद जो वहां के डॉक्टर वर्मा है, डीन है, उनकी सिटिंग सेंट्रल हॉस्पिटल में इमीडिएटली शुरू हो जाएगी और उसके अकॉर्डिंगली जो डिस्कशन हुआ है उसके अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि इमीडिएटली वो सेवाएं यहाँ पर शुरू होगी और जो हमें दिख रहा है, जो प्रोविजंस है, जो ऑन पेपर चीजें हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उल्लासनगर एक मेडिकल हब बनने जा रहा है। सारी फैसिलिटीज उल्लासनगर में अवेलेबल होगी और उसकी कार्रवाई 2 दिन के अंदर शुरू हो जाएगी। अगर आपके आसपास कोई भी घटना घटती है तो अपने मोबाइल पर कैद करें और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9021499607 पर भेजें या हमें इस मोबाइल नंबर पर यानी कि 9021499607 पर कॉल करें।